Good afternoon, students. Welcome back in your accounts class. नए स्टूडेंट्स का बैच बन चुका है, कल से स्टार्ट हो जाएगा। टाइमिंग आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सुबह बता दूंगी 9 बजे के बाद या फिर इवनिंग में। चलिए स्टूडेंट्स, अभी जो हमने सब्सिडरी बुक्स का टॉपिक किया था, गुड आफ्टरनून जी, जो अभी हमने सब्सिडरी बुक्स का थ्योरी का टॉपिक किया था, अभी उसको हम प्रैक्टिकल में लेके आते हैं। इनको प्रैक्टिकली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। सिया, हाँ जी, आप कुछ कह रहे हैं। सीओस में बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग नहीं करना, आपको टैली करना है नए सिरे से। आप अपना मेजोरिटी बनाएं, वही स्टार्ट करेंगे। ग्रुप आपका बन चुका है। कोई नहीं, आप अपने मैसेजेस जो हैं, अपने व्यूज आप साथ साथ टाइप करते जाएं। एट द एंड ऑफ द क्लास उसके ऊपर फिर एक डिस्कशन करेंगे। सब्सिडरी बुक्स का जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, उसके साथ कंटिन्यू करते हैं। सब्सिडरी बुक्स में अभी हमने जो पढ़ा था, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आप अपना मैसेजेस जो है, जिसको जो बताना है वो अभी टाइप करते जाएं। क्लास के एंड होने के 5-10 मिनट पहले उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप अपना मैसेज टाइप करते जाएं, डोंट वरी। क्योंकि हमारा इसमें जो रिकॉर्डेड टाइम है उसमें एक बाउंडेशन होता है टाइम का, टाइम बाउंड होता है, इसलिए कीप टाइपिंग। जिसका जो भी मैसेज है आप कन्वे करते जाएं। विल डिस्कस ऑन इट। सब्सिडरी बुक्स में थ्योरेटिकल पार्ट हमारा डिस्कस हो चुका है। यस, ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग नहीं आता है, तो इसमें हम किस तरह की बेसिकली हम बना के चलते हैं। कैश बुक है आपकी, परचेज बुक मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपको। जो हमारी सब्सिडरी बुक्स होती हैं, एक उसमें हम कैश बुक बनाना सीखते हैं, सब्सिडरी बुक्स बनाना सीखते हैं, परचेज बुक यानी परचेज जर्नल, सेल्स बुक या फिर इसे सेल्स जर्नल भी कहते हैं, परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड बुक, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बुक। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, इस तरह की जो बुक्स हैं हमारी सब्सिडरी बुक्स का पार्ट रहती हैं। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल पे। जब ये टॉपिक हमारा हो जाएगा, इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा, पर पहले आप इसको समझ लें, सीख लें। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। आई एम ऑन पेज नंबर 5th। इसमें टोटल 27 पेजेस हैं, हम 5th पेज नंबर पे हैं। और जो थोरली था वो हम डिस्कस कर चुके थे सब्सिडरी बुक्स को। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ शांति फर्नीचर मार्ट। अब किसके अकाउंट्स बनाने हैं हमने? शांति फर्नीचर मार्ट के। और करनी क्या है? परचेज बुक की रिकॉर्डिंग। जो हमारे पास ये ट्रांजैक्शंस गिवन है,
इनकी हमने एक परचेज बुक बनानी है और कंपनी है शांति फर्नीचर, इनकी परचेज बुक हम यही एज्यूम करके चलते हैं कि अकाउंट्स हमारे हैं तो हम शांति फर्नीचर मार्ट है, हमने अपनी परचेज बुक बनानी है। जब आप अकाउंट्स बनाने लगेंगे तो आपने उसे अपने व्यू पॉइंट से करना होता है। सबसे पहले आप देखें, ट्रांजैक्शन सिर्फ एक पढ़ते हैं फिर इसके फॉर्मेट पे आएंगे। 2017 की एंट्री है 1 मार्च की। हम परचेज कर रहे हैं मोहन फर्नीचर मार्ट से और उसमें ले रहे हैं हम 20 चेयर्स एट द रेट ऑफ 450 ईच, 2 टेबल्स एट द रेट ऑफ 1000 ईच, और उसमें डिस्काउंट जो है वो लेस हो रहा है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, जिसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो हम कॉस्ट में से लेस करके दिखाते हैं। परचेज कर रही हैं ये स्टॉक आइटम्स। एक पॉइंट और मैं आपको यहीं पे ऐड करके बता देती हूँ, अभी साथ ही रिमाइंड आप करें कि ये वाली जो हम आइटम्स कर रहे हैं, ये परचेज के जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये आपकी काम आएंगे टैली में प्रैक्टिस करने के लिए भी, जो हमारे F9 के वाउचर्स हैं, ये स्टॉक आइटम्स और ये इनवॉइस की। तो आप इसे ध्यान रखना प्रैक्टिकल में भी, F9 और F8 में ये बाद में काम आएंगी आपकी। अब आते हैं इसको फीड कैसे करना है अपनी परचेज बुक के अंदर। सबसे पहले हमने हेडिंग प्रॉपर देनी होती है, और सिर्फ सब्सिडरी बुक्स की नहीं, सभी की। आप कोई भी जर्नल तैयार करें, डे बुक तैयार करें, सेल बुक, परचेज, परचेज रिटर्न, ट्रायल बैलेंस, कुछ भी आप तैयार करें तो हमेशा उसकी एक हेडिंग देना नेसेसरी होता है कि आप क्या बना रहे हैं और किन के अकाउंट्स में बना रहे हैं। जब भी आप टेस्ट देंगे, एग्जाम देंगे, नोटबुक पे बनाएंगे, इस चीज़ की हैबिट अपने पास रखना। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फटाफट से ऊपर परचेज बुक लिख के नीचे एक एंट्री सी मार देते हैं। फ्री हैंड से नहीं करना, प्रॉपर करना है। इन द बुक्स ऑफ शांति फर्नीचर मार्ट, हमारी बुक्स में हम क्या बना रहे हैं, परचेज बुक या फिर परचेज जर्नल। ये बिल्कुल एक एक चीज़ का हमने बड़े ध्यान से इसको नोट करना है, एक एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जो मेरे पास ये पीडीएफ है या कोई भी नोट्स है, उसमें जो चीज़ मैं आपको बोल के बताती हूँ तो उनमें कोई भी वर्ड मिस नहीं करना आपने। नो डाउट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम स्किप करते जा रहे हैं, क्योंकि वो एक ओवरव्यू व्यू पॉइंट से हम डिस्कस कर लेते हैं एक अपना ईजी लैंग्वेज में। बट जो चीज़ें आपको स्पेसिफाई करके, हाईलाइट करके, एम्फोसाइज करके बताई जा रही हैं, उन्हें आप अपने पास अच्छे से नोट करेंगे। अब जैसे पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है कि हम परचेज बुक को और क्या कहते हैं, आप उसे परचेज जर्नल भी कहते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। जिन चीज़ों को हाईलाइट करके बिल्कुल प्रिसाइजली बताया जा रहा है, उन्हें आप बड़े आराम से अपने माइंड में स्टोर करेंगे। इन द बुक्स ऑफ शांति फर्नीचर मार्ट, परचेज बुक या परचेज लेजर। सबसे पहले डेट का कॉलम, ये हर जगह रहता है, आप कहीं पे भी काम करें, डेट्स आर मैंडेटरी इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। पर्टिकुलर्स, जहाँ पे आपने ट्रांजैक्शंस लिखनी है। इनवॉइस नंबर, जहाँ से आपने लिया या सेल किया उसका बिल नंबर। लेजर फोलियो में उस पर्टिकुलर लेजर का पेज नंबर जहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है। और उसके बाद हमारा अमाउंट का कॉलम। ये हमारी चॉइस रहती है कि आप इसका टोटल कॉलम एक ही दिखाना चाहें या आप इसको डिवाइड करके दिखाना चाहें, इट्स अप टू अस। आप अमाउंट का एक कॉलम भी बना सकते हैं, दो भी बना सकते हैं, बट द थिंग इज दिस अमाउंट शुड बी करेक्ट। या तो ये वाली जो एंट्रीज हैं इनको आप इस पर्टिकुलर के कॉलम में दिखा सकते हैं और टोटल सीधा ग्रैंड टोटल यहीं पे दिखा सकते हैं, अदरवाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब ये कॉलम्स आपने बना लिए, इस फॉर्मेट के अंदर कैसे फीडिंग करेंगे। 1 मार्च परचेज, ये आइटम्स जो हैं 20 चेयर्स 450 की, 2 टेबल्स 1000 की। तो पर्टिकुलर्स में हमने सबसे पहले उस पार्टी का नाम लिखा जहां से हमने परचेज किए हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, हम डिस्कस कर रहे हैं सब्सिडरी बुक्स को, हम लेजर नहीं बना रहे, लेजर्स आगे करेंगे। लेजर का फॉर्मेट और बुक्स का फॉर्मेट अलग होता है। जब हम पार्टी का लेजर बनाएंगे उसकी डेबिट क्रेडिट फॉर्म अलग होती है। दिस इज
द पार्ट ऑफ योर जर्नल। जैसे हम डे बुक बनाते हैं या जर्नल बनाते हैं, तो इसमें टू बाय नहीं रहता, डेबिट क्रेडिट नहीं रहता आपका, ये सिर्फ बुक्स में एंट्री हो रही है आपकी। अब यहाँ पे पार्टी का नाम और इससे हम क्या क्या ले रहे हैं हमारी, यानी कि इस बुक से ही देख के लगेगा हमारी परचेजेस कितनी है। इनके अकाउंट्स अलग से बनेंगे, उसके ऊपर फर्दर हम आएंगे। ये टॉपिक हमारा चलेगा अभी 1-2 दिन। इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल बहुत प्रिसाइजली, बहुत आराम से डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। 20 चेयर्स एट द रेट ऑफ 450, 2 टेबल्स एट द रेट ऑफ 1000। और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके दिखाया, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, और टोटल आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये वाला पार्ट हम पर्टिकुलर्स के अंदर भी बना सकते हैं। तो ये 2 अमाउंट आए, और ये टोटल हमारी परचेज थी 11,000 की। इनको मल्टीप्लाई करके 1000 को 2 से और 450 को 20 से। अब 11,000 की जो परचेज है इसके ऊपर हमें 10% लेस मिल रही है, तो इसका 10% हमने लेस किया, एंड द फाइनल अमाउंट कम्स टू 9900, जो हमने मोहन फर्नीचर से खरीदा। उसके बाद 7 मार्च की एंट्री। उससे पहले आप देखें 7 मार्च की परचेज बुक में है, ये 6 मार्च की क्यों नहीं है। इसे पढ़ते हैं। परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम वेलकम फर्नीचर लोड एंड 2 अलमीरास एट द रेट ऑफ 2000 ईच। अब ये हमने इससे ली है। आप में से स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि ये एंट्री उसमें क्यों नहीं की गई। आप लोगों के माइक जो है वो मैं यहाँ से अनम्यूट कर रही हूँ। वॉलंटियर्स, ये 6 ऑफ मार्च की एंट्री स्किप क्यों की गई है। आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझे कोई भी स्टूडेंट बता सकता है। हम्म अभी मैं वॉइस पे फोकस कर रही हूँ, अभी मैं मैसेजेस नहीं पढ़ रही हूँ। कैश की एंट्री है मैम, इसलिए। ओके, ये मेरी किससे बात हो रही है। मैम ये विगेश। विगेश। ओके विगेश, आपने बताया ये कैश की एंट्री है, और तो परचेज बुक में फिर किस तरह की एंट्रीज आती हैं। वेरी गुड। जी स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया इसका। हमारी परचेज बुक में जो ऑन क्रेडिट हैं वो हमारी परचेज बुक में आएंगी एंट्रीज। जो कैश की होती हैं ये हमारी कैश बुक में जाएंगी, ये परचेज में नहीं आती। तो 6 मार्च की एंट्री हमने स्किप कर दी। ओके, मैसेजेस में भी आपने बताया हुआ है। तरुणा, शगुन, कोमल, नीतू। ओके जी, कैश ट्रांजैक्शन हम इसमें नहीं डालते। 7 मार्च में हम रमेश एंड कंपनी से ले रहे हैं स्टूल्स, चेयर्स, और इसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस भी हैं। तो जो स्टूल और चेयर है इनको मल्टीप्लाई करके इसका अमाउंट हम यहाँ दिखा देते हैं 1000, और इसको मल्टीप्लाई करके 2000। अब ये जो 3000 आया इसमें आपने अलग से डिलीवरी चार्जेस ऐड करने हैं 150 के, और ये टोटल बन गया हमारा 3150। और ये आपने अलग से दिखाने हैं ताकि हमें पता रहे ये स्पेसिफिक एक्सपेंसेस कौन से और किस कैटेगरी के हैं। आपने कंबाइन करके कुछ नहीं दिखाना। अकाउंटेंसी में जस्ट ट्राई टू राइट द थिंग्स इलेबोरेट करके, हर एक चीज की स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। फिर आते हैं 21 मार्च। हमने कमल एंड कंपनी से लिया ये वाला स्टॉक, चेयर, स्टील कैबिनेट्स, और उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस भी हैं और ट्रेड डिस्काउंट भी है। चलिए 21 मार्च पे आते हैं।
कमल एंड कंपनी, पहले जिससे हम ले रहे हैं उसका नाम, 10 चेयर 75 की 750 और ये 7500, 15 स्टील कैबिनेट्स 1500 के, ये अमाउंट आ गया। और इसमें से पहले आपने डिस्काउंट को लेस करना है 10%, 27,000। फिर आपने इसमें ऐड करने हैं पैकेजिंग और डिलीवरी चार्जेस, या पहले नहीं ऐड करेंगे, ये बाद में ऐड करेंगे डिस्काउंट वगैरह लेस करने के बाद। अब देखिए यहाँ से मैंने फिर से अलाउ कर दिया, आप लोग अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर सकते हैं सभी स्टूडेंट्स। कि अब इसमें ये बताएं ये एंट्री स्किप क्यों हुई है 25 मार्च की। परचेज फ्रॉम जेमिनी एंड सन्स 2 टाइपराइटर्स फॉर ऑफिस यूज, ये एंट्री हमने परचेज बुक में क्यों नहीं दिखाई? अब बताएं, आप लोग अपना माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं। ओके, मैं स्पेसिफिकली पूछती हूँ, शीनू। एंट्री दिखाना मैम दोबारा से। ओके, एंट्री आप देखें 25 मार्च में, परचेज फ्रॉम जेमिनी एंड सन्स, जिसमें है 2 टाइपराइटर्स एट द रेट ऑफ 7750 फॉर ऑफिस यूज। इस एंट्री को हमने अपनी परचेज बुक में नहीं दिखाया। ऑफिस यूज के लिए मैम, पर्सनल यूज के मैम ये लिए। ऑफिस यूज के लिए। बट है तो ऑफिस यूज के लिए, पर्सनल यूज तो नहीं है। मैम ये बेचेंगे नहीं ना इसको? यस, इसे हम बेचेंगे नहीं, ये हमारा एज एन यूज के लिए एसेट दिया। काउंट होगा, ये हमारी गुड्स नहीं है। अब ऑफिस यूज तो हाईलाइट कर रहा है, बट ऑफिस यूज में तो ये भी थी, जो हमारा स्टॉक है इसे बेचेंगे नहीं, ये हमारी एसेट काउंट करेंगे इसे। वेरी गुड। बट इसे हम पर्सनल नहीं ले सकते, पर्सनल लेंगे तो ये ड्राइंग का पार्ट है। पर्सनल वो है कि अगर वो ऑफिस के अलावा कहीं यूज करे, तो ये पर्सनल वाली ठीक है। कैटेगरी में नहीं आएगा, ये एसेट होगी कंपनी की। तो इस तरह से हमने अपनी परचेज बुक की एंट्री की, और इसमें हमने ध्यान से क्या चीज सीखी, ध्यान देंगे। एक तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके दिखाना है, फिर हमारा आ गया फाइनल अमाउंट। और डिलीवरी चार्जेस हमेशा अलग से दिखाने हैं, वो भी किस पे, डिस्काउंट वगैरह लेस करके, फिर हमारा फाइनल अमाउंट उससे आता है। और अवॉइड क्या की है हमने, 2 एंट्रीज जो नहीं डालनी, एक तो कैश की, और एक जब हमारी परचेज ऑफिस यूज के लिए कोई एसेट हो। अब ये टाइपराइटर्स एसेट्स हैं हमारी, इनका अकाउंट अलग से बनेगा। और फाइनल में आप क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट आप लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आपने लिखना है या नहीं। अदरवाइज जो अकाउंट्स होल्डर होते हैं वो अंडरस्टूड होता है उनको कि ये डेबिट अकाउंट में ही जाएंगे जब इनका लेजर बनेगा अलग से, ये क्योंकि बुक्स हैं लेजर्स नहीं है। तो ये 40,300 की हमारी टोटल परचेजेस ये बता रही है सब्सिडरी बुक्स का फर्स्ट पार्ट, 1 मार्च से लेके 21 मार्च, यानी पूरे मार्च मंथ की हमारी परचेज हुई है 40,300 की। अब ये हम पढ़ सकते हैं, नीचे हमारे पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा एक एक चीज की, कि जैसे ट्रेड डिस्काउंट है, ये हमने किस तरह से दिखाना है इसमें, डिलीवरी चार्जेस को बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट एक्सक्लूड करने के बाद डिलीवरी चार्जेस हैं। फिर उसके बाद इसमें ये बताया है कि हमने ये क्यों नहीं रिकॉर्ड किया, क्योंकि ये कैश परचेज है। तो ये हमारी डिस्कशन ऑलरेडी इसमें हो चुकी है, ये आप पढ़ेंगे अपने पास जब मैं आपको इसका पीडीएफ दूंगी। नेक्स्ट आते हैं पोस्टिंग फ्रॉम परचेजेस बुक। जो हमने ऊपर बनाई वहां से पोस्टिंग क्या और किस चीज की करनी है, आफ्टर द ट्रांजेक्शंस आर recorded in the purchase book, posting them to ledger involves 2 steps: posting to personal accounts of creditors, posting to purchase account। हमने उसमें से 2 करनी है पोस्टिंग, एक तो उनके क्रेडिटर्स के अकाउंट बनाने हैं एवरी डे ईच एंट्री, और दूसरा हमने परचेज अकाउंट बनाना है। ये कब बना सकते हैं आप, एट द एंड ऑफ द मंथ। और इसमें क्या आएगा, परचेज बुक का टोटल आ सकता है कि टोटल परचेजेस हमारी कितने की हैं। तो अब हम क्या बनाएंगे, अकाउंट्स बनाएंगे।
अब इसमें आप देखें ट्रांजैक्शंस हैं राम होम अप्लायंसेस की, और इसमें परचेज बुक और लेजर अकाउंट्स बनाने हैं इससे रिलेटेड। एक तो ये परचेज दी हुई है, कैश वाली अवॉइड हो जाएगी, और एक ये मशीनरी की अवॉइड हो जाएगी क्योंकि हमारी अपनी है। और सीधा इसी के ऊपर आते हैं, यहाँ से देख के हमने इसमें पास करनी है ना एंट्रीज। तो इसमें आप देखें कनन एंड कंपनी से ये परचेज किया, बालन एंड कंपनी से ये परचेज किया विद डिस्काउंट, डिलीवरी चार्जेस हैं, और नीचे आ गया हमारा परचेज अकाउंट का टोटल। अब उसके बाद देखो लेजर अकाउंट्स। अब इसका फॉर्मेट कैसे है, पहले आपने लिखा परचेज अकाउंट, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, टी शेप में ही रहता है। इसमें डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, यानी कि जर्नल में वो किस पेज नंबर पे है और उसका अमाउंट। तो टोटल परचेजेस हमारी कितनी हुई है 128 की, और परचेजेस ऑलवेज कंसीडर्ड एज डेबिट अकाउंट क्योंकि स्टॉक बढ़ता है, तो हमने यहाँ पे 1,28,000 लिख दिया सिर्फ टोटल परचेज का। ये है उसका अकाउंट 31 जुलाई की कंप्लीट मंथ की परचेज टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब हमें कैसे पता लगेगा, ये हमारे दो क्रेडिटर्स हैं कनन और बालन, और यहाँ पे जब जर्नल फोलियो नंबर यानी कि पेज नंबर लिखेंगे तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि ये इस पेज के ऊपर एंट्री की हुई है, तो वो एक दूसरे से लिंक करेंगी। ऐसे ही अब आप इंडिविजुअल पार्टी के अकाउंट्स बनाएंगे। कनन अकाउंट है, अब जो क्रेडिटर्स हैं इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बाय परचेजेस, कि हमने कनन से जो परचेज किया उसका अमाउंट कितना है, यहाँ से लेंगे 55,000 का ये वाला। इससे हमने बनानी है अलग अलग ये अकाउंट्स 55, और ऐसे ही डेट और बाय परचेजेस, इस साइड 2 आता है और इस साइड बाय आता है। और क्रेडिटर्स को हमेशा हमने क्रेडिट बैलेंस में ही दिखाना होता है क्योंकि पे करना है। और ऐसे ही बालन एंड अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिटर्स का क्रेडिट और परचेज का डेबिट, तभी हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम। अब जब आपने जर्नल एंट्रीज की होंगी आप देखें ये बिल्कुल उससे कनेक्ट करता है, ये ऑटोमेटिक एक जर्नल एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, एक डेबिट साइड में जाता है और एक क्रेडिट साइड में अमाउंट, तभी हमारा लास्ट में फाइनेंशियल्स इक्वल आते हैं। 73,000 की हमारे क्रेडिटर्स हैं बालन एंड कंपनी के, ये इसके क्रेडिट में दिखा दिए। और नीचे एक नोट दिया हुआ है 6 जुलाई को ट्रांजैक्शन की जो कैश ट्रांजैक्शन है वो हम नहीं दिखा रहे हैं, और उसके बाद जो हम एसेट परचेज कर रहे हैं 20 जुलाई को वो भी हम इसमें नहीं दिखा रहे हैं परचेज बुक में। तो स्टूडेंट्स अभी सब्सिडरी बुक्स में हमने क्या बनाना सीखा, परचेज बुक या परचेज जर्नल, और उससे एसोसिएट करते हुए उनके अकाउंट्स, परचेज अकाउंट और लेजर अकाउंट। जो हमने क्लास में किए हैं लेजर अकाउंट और कैश बुक बनाना, वो यही चीज़ है, हम सब्सिडरी बुक्स के पार्ट्स सीख रहे हैं जो क्लास में मैंने आपको सिखाए थे। जिन्होंने अभी शगुन और के बैच ने जो लगाई है क्लास, वो अभी ट्रेनिंग वालों को नहीं सिखाया मैंने। तो जो शगुन और का बैच है आपने ये पॉइंट्स हमने किए थे लेजर्स के, वो सब्सिडरी बुक्स का पार्ट है। तो उसमें टी शेप में ना लेके मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच से सिखाए हैं, तो आप दोनों में से किसी भी वे से कर सकते हैं, या मॉडर्न अप्रोच से या ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। कोमल सेंटर कब ओपन होंगे, हमें खुद बेटा है कुछ नहीं पता आगे। टाइम आउट हो रहा है हमारे पास, 5 मिनट्स बचे हैं, तो मैं पहले आपके वो मैसेजेस पढ़ लेती हूँ जो हमारे क्लास से रिलेटेड थे। सिया, सब्सिडरी बुक्स में बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, यस सब्सिडरी बुक्स हमारा बेसिक में आता है। शिल्पी, जब ऑफलाइन क्लास शुरू होंगी तब स्टार्टिंग से करा देना क्योंकि अभी अभी वैसे समझ में नहीं आ जाता। अच्छा ये बात भी है, तो मतलब अभी नया बैच ना बनाए, स्टार्टिंग से ऐसे कर लेते हैं, एक ही बैच जैसे चल रहा है इसको चलता रहने देते हैं। शिल्पी की बात ठीक है। सेंटर ओपन होने का भी कुछ नहीं पता स्टूडेंट्स, लेट्स सी, जैसी कोई इंस्ट्रक्शन आएगी ऊपर से, कोई गाइडलाइन आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे, और फाइनलाइज करके बता देते हैं शाम को। शगुन, ये वाला ही सही है बैच, ओके। बस 2-4 स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि एक्चुअली ना मैं बताती हूँ आपको,
2-4 स्टूडेंट्स थे जिनका अभी न्यूली स्टार्ट होना था, तो उनके लिए हमने सब ग्रुप में मैसेज कन्वे किया था कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो आ सकता है। वो धीरे धीरे सभी स्टार्ट हो गए। तरुणा 3 मई से 21 मई तक लॉकडाउन हो गया है, न्यूज आ गई। तरुणा अभी घर जाके मैं टीवी देखूंगी, मुझे पता लगेगा। अभी अभी हम क्लासेस ले रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता इसमें। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। बच्चों से ही मिल रही है, आप लोग घर बैठे हो ना, आप बता सकते हो। चलिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू। और मेरे पास अभी टाइम बचा है 3 मिनट। आपके माइक अनम्यूट कर देते हैं। आप कुछ, आप लोगों के जुबान बंद की हुई है। चलिए, अब आप बोल सकते हैं सभी। सभी मत बोलना, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी, प्लीज। 1 बाय 1। 3 मई से मैम, जब सेंटर ओपन होंगे तभी प्रैक्टिस होगी, ऐसे नहीं हो पाएगा। हम समझते हैं, बट फिर भी कनेक्ट रहना है। जैसे चल रहा है अभी इसको चलाते हैं। अभी फिर न्यू बैच कैंसिल कर देते हैं, जैसे चल रहा है इसी को चला लेते हैं। 3 मई से मंडे पड़ रहा है। ओके तरुणा, जब सेंटर ओपन होगा तब न्यू बैच बना लेना। ओके, ऐसे कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। और ये पीडीएफ सेंड कर देना। ओके, जरूर ये पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। अभी कर देती हूँ मैं, ये लेक्चर यूट्यूब पे डालने के बाद। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।